अगर देश में कोई कॉमन सिविल कोड, यूनिफाइड सिविल कोड लागू करने से देश की कोई तरक्की होती है तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन धार्मिक चिन्ह चेंज करने के लिए हम कभी तैयार नहीं। कि ये जो यूनिफाइड सिविल कोड है ये केवल और केवल इफेक्ट सिख समाज को करता है। भारत सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट को लागू करने के लिए अपनी कवायद शुरू किए हुए है और भारत सरकार का कहना है कि आजकल के आधुनिक युग में यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना बहुत ज़रूरी है। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में ज़्यादातर मैरिज और डाइवोर्स और जितनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो एक्ट होते हैं अलग अलग धर्मों में, उनको लेकर ये सारा कवर करता है। कि उसी पर कईयों का इसका विरोध भी है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का, सिख कम्युनिटी है, इसमें मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, वो इस पर अपना विरोध जता रहे हैं। और इसी चर्चा को करने के लिए अभी हमारे साथ इस समय हरमोहिंदर सिंह जी हैं। ये डिस्प्लेस कश्मीरी कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो आपकी अपनी रिजर्वेशंस हैं उसके पीछे क्या कारण। ऐसा है कि यूनिफाइड सिविल कोड जो भारत सरकार इम्प्लीमेंट करना चाहती है, अगर वो देश की उन्नति के लिए होता है, अगर देश के उत्थान के लिए होता है, लोगों की गरीबी हटाने का एक साधन बन रहा है, तो वी आर विद द यूनिफाइड सिविल कोड, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एज ए सिख कम्युनिटी का प्रवक्ता होने के नाते, डिस्प्लेस्ड कश्मीरी सिख कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार को कि ये जो यूनिफाइड सिविल कोड है ये केवल और केवल इफेक्ट सिख समाज को करता है। क्योंकि जिस वक्त 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख समाज की संरचना की, जिस वक्त हमारे सिख धर्म में 5 ककारों का लगाना अनिवार्य हुआ, पक्का हुआ, वो इनसेपरेबल बन गया। एक सिख व्यक्ति मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी। तो ये 1699 से ही ये रीति रिवाज और ये इनसेपरेबल एम्बलम सिख समाज का बन गया। तो अब वक्त चेंज होने के साथ साथ सरकारों में भी कुछ जागृतियाँ आई, सरकार कुछ बदलाव देखना चाहती हैं। तो लेकिन यूनिफाइड सिविल कोड जो है ये पूर्णतया सिखों पर एक प्रहार जैसा लगता है। क्योंकि इसमें जो बताया गया है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो शायद जिन चीज़ों की आपने बात की कि उनको चीज़ों को कवर करता है। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जो मेनली इसमें निकल के आता है सिर्फ उसमें जो शादी, डाइवोर्स और कुछ कोई चीज़ अगर प्रॉपर्टी को करना या गोद लेना, सिर्फ इन मामलों को लेकर ये ज़्यादातर आधारित है। इन चीज़ों में जो डिफरेंसेस हैं अलग अलग धर्मों में, जो तरीक़ाकार हैं, उनको बदलने की उसमें है। मुझे नहीं नावे को लेकर कुछ उसमें भी समानता की इसमें बात कही गई है। ऐसा है कि ये जो कॉमन सिविल कोड है इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है जो सरकार खोलना नहीं चाहती है। हम इस चीज़ को भली भांति समझ गए हैं और जानते हैं। ये जो कोड लगाना चाहती है एक्ट बनाकर, इसमें एक लिटमस टेस्ट शुरू किया जा चुका है जिसकी मैं मिसालें आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि स्कूलों में सिख बच्चे बच्चियों को आर्टिकल्स ऑफ फेथ जो इनसेपरेबल पार्ट ऑफ सिख धर्म का है, जैसे कि कड़ा उतारना, कंगा उतारना, सिर न ढकना, पगड़ी उतार कर अंदर जाना,
तो और एक किरपान जो प्रतीक है मानवता की सेवा की, वह किसी को डराने के लिए नहीं है या किसी पर हमला करने के लिए नहीं है। किरपान मतलब वो कृपा भी करती है और आन शान भी भारतवासियों की दुनिया में जो मानवता है उसकी रक्षा भी करती है और उसकी आन शान भी रखती है, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई युवती हो, कोई औरत हो या मर्द हो, किसी धर्म का भी हो, उसकी आन शान बान और उसकी रक्षा करने का एक प्रतीक, एक चिन्ह है किरपान। तो उसको हटाना, ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाना, ये दिल्ली में हुआ, जम्मू में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, यूपी में हुआ, बिहार में हुआ। तो ये लिटमस टेस्ट करके देखना चाहते हैं कि अगर सिख समाज ही एक कोड ऑफ कंडक्ट वाला धर्म है, ये आपको मानकर चलना पड़ेगा। इसमें हम दूसरे धर्मों पर कोई प्रहार नहीं कर रहे हैं या कोई बुरा ना माने दूसरे धर्म के लोग, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट वाला धर्म केवल सिख है जिसकी एक डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी है। ये बहुत बड़े फिलोसफर भी प्रूव कर चुके हैं, जो धार्मिक गुरु हैं पूरे संसार के, कि अगर आइडेंटिटी है तो वो सिख समाज के लोगों की है। अगर कोई सिख समाज का आपको अफ्रीका में मिले, आपको नॉर्थ अमेरिका में मिले, आपको रशिया में मिले, आपको चाइना में मिले, आप उस पर ज़रूर उंगली उठाएंगे कि ये भारतवासी है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी ही भारतीय होने की है और डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी है। इसे हम कभी अपने आप से दूर नहीं रख सकते। और इसके अलावा एक और बात बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों ही भारत सरकार ने एक ऑर्डर निकाला कि सिख जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको अब हेलमेट पहनने का एक प्रावधान है, वे हेलमेट पहनेंगे। कौन क्या बात हो गई हेलमेट पहनने की अब, जबकि सिख वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड, 1947, 1965, 1971, करगिल वार, और कब नहीं देश के काम आए, कब नहीं उन्होंने कुर्बानियाँ दी पगड़ी पहनकर। और परमवीर चक्र जितने भी भारत में मिले हैं 50% सिखों को मिले हैं और पगड़ी पहनकर मिले हैं। उन्होंने बहुत बड़े योगदान देश के लिए बॉर्डर पर प्रूव किया है, इसलिए उन्हें ये परमवीर चक्र मिले हैं। सरकार का ये भी कहना है कि जिस तरह से समय बदल रहा है, लेकिन आधुनिक युग में धर्म और जो उसमें कानून होते हैं उसके बीच, उनके कानून और उसमें हम डिफरेंस नहीं रख सकते। अब कहीं ना कहीं एक पटल पर आना पड़ेगा, तभी जो है हम आधुनिक समय में चल सकेंगे, जिसमें कि जितने डिफरेंसेस आ जाते हैं कि आजकल के समय में अगर हम धर्म के साथ जोड़ कर नहीं चल सकते, क्योंकि वो अलग समय था जब हमें सिर्फ पूरी तरह रिलाई होना पड़ता, लेकिन अब समय आधुनिक हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए ये बदलाव ज़रूरी है। आप उन सरकार की इस स्टेटमेंट को कैसे देखते? नहीं, ये तो ऐसा कभी नहीं होगा, ना इसे सिख समाज पूरे दुनिया के 3 करोड़ सिख इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हाँ, आपने देखा होगा, आप भी जानकार हैं और देखने वाले भी जानकार हैं कि सिखों ने विदेश में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, वहाँ की फौज में भर्ती हुए और वहाँ अपने पूरे एम्बलम अपने साथ रखे। जब वो इतने डेवलप्ड कंट्रीज इस आधुनिकता की तरफ ध्यान नहीं दिया, उन्होंने प्रो नेचर लोगों को ज़्यादा पसंद किया। सिख अगर कोड ऑफ कंडक्ट धारण किए हुए है तो वो प्रो नेचर है। जैसा ईश्वर ने इंसान को बनाया है, ईश्वर को अपना आप समर्पित करता है, तो इसीलिए सिख का एक धर्म चिन्ह है, उसे वो कभी चेंज नहीं कर सकती। तो जहाँ हमारा ओरिजिन है, भारत वर्ष, जिस मिट्टी से हम संबंधित हैं, जिस देश से हमारी
उत्पत्ति हुई है, जिस देश से हमारे गुरु आए, और वही देश कहे कि हम कोड ऑफ कंडक्ट खत्म करेंगे और सिखों के चिन्ह चेंज करेंगे, ये तो ह्यूमन राइट वायलेशन का मसला बनता है। और सिखों ने आज तक कभी इस चीज़ को ना माना है ना आगे मानेगा। हम देश के साथ हैं। अगर देश में कोई कॉमन सिविल कोड, यूनिफाइड सिविल कोड लागू करने से देश की कोई तरक्की होती है तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन धार्मिक चिन्ह चेंज करने के लिए हम कभी तैयार नहीं। धन्यवाद। तो आपने जैसे सुना कि हरमोहिंदर सिंह जी ने साफ तौर पर बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस तरीके से बदलने की अगर मंशा है सरकार की, अगर सही मंशा है तो वो इसके साथ हैं, लेकिन जिस तरीके से जो कुछ सामने निकल के आ रही हैं बातें, उसको लेकर एक सेक्युलर फैब्रिक जो है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा। और जिस देश से जो गुरुओं की उत्पत्ति हुई है, जिन्होंने इस सारी आचार संहिता को, जो पहले धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें को उन्होंने लाया है, और वहीं पर अगर इस तरह की बातें होने लगी तो यहाँ पर जो एक सोशल स्ट्रक्चर है भारत का, वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचेगा। और ऐसा ये मानते हैं कि ऐसा नहीं होने देना चाहिए।